सर जलसे की अंदर कोई आप ये समझिए कि रुकावट उस तरह से जो इस्लामाबाद में थी वो नहीं थी। ये रिंग रोड के ऊपर काने के पास एक इलाके के अंदर वहाँ वहाँ पे हो रहा था जलसा। और इसका टाइम था 12 to 6। अब आपको याद होगा कि पिछले जलसे में 7 बजे तक टाइम था, और 7 बजे के बाद जब पुलिस वालों ने कहा कि आप खाली करें जलसा का, तो वहाँ पे फिर पथराव हुआ और टीयर गैसिंग हुई, अरेस्ट्स हुए और माफियाँ भी हुई। तो उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर के अंदर जो तमाम जो जलसे पे गए हुए थे लोग, वो इस चीज़ के भी कॉशियस थे इस मामले में। अच्छा सर, हुआ ये कि उन्होंने 6 बजे इंतज़ामिया जो लाहौर की है, उन्होंने जो लाइट्स हैं और साउंड सिस्टम जो है वो बंद कर दी। साउंड सिस्टम तो खैर जो डीजे साथ गया हुआ था उसी ने बंद किया। ये भी हमने सुना है कि उनको लोगों ने कहा कि डीजे को कि आप ये तराने शने और जो हमारे जो सॉन्ग्स हैं वो रहने दें, लाइटें बंद रहे पे। तो वो कहता है मुझे कौन बचाएगा। तो डीजे की भी बात ठीक है, डीजे बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा सर अगर उसको चुप के ले गए। और दूसरा हाँ, सर, मतलब डीजे वाले बाबू का भी तो गाना बच सर सकता है। बच सकता है। तो सर बत्तियाँ जब बंद हुई तो ज़ाहिर उनकी फ़ोन की लाइट्स जो थी उनके ज़रिए उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की इस जलसे पे, जुगनू। जुगनू। लेकिन अब उसमें ज़ाहिर है वो मज़ा तो नहीं आएगा। अच्छा, स्पीचेस तमाम जो रैग जो 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 स्पीच कर रहे थे उन्होंने कर ली। अली मीन गंदापुर साहब जो है वो जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक वो लाहौर में है, उमर यूब भी शायद उनके साथ ही हैं, लेकिन वो जलसागाह तक पहुँचे नहीं अभी तक। अभी उनकी वहाँ पे वेट हो रहा है कि उन्होंने भी स्पीच करनी है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर तो वो लाहौर में है तो वो वहाँ क्यों नहीं मौजूद। जी बिल्कुल, देखिए 4 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनकी एक रात पहले गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, अब अगेन 4 को तो मैं जानता हूं, हो सकता है उससे ज़्यादा हों। आपने जिस तरह फरमाया कि कंटेनर्स उस तरह से हमने लगे नहीं देखे जैसे हमने इस्लामाबाद में देखे थे, लेकिन बहरहाल गंडापुर साहब क्यों नहीं पहुंच पा रहे, कोई तो मामला होगा। उनकी गिरफ्तारी की भी बातचीत चल रही थी कि जी वो माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर यहाँ पर पंजाब में उनकी गिरफ्तारी भी शायद अमल में लाई जा सकती है। सो इस तरह के मामलात हैं। देखें ये अगेन अभी आप देखेंगे कि PMLN विक्ट्री लैप लेगी कि जी हमने जलसा कामयाब नहीं था, नाकाम था। उसके बाद PTI विक्ट्री लैप लेगी कि जी देखें इतनी एडवर्सरी में भी हमने जलसा करके दिखा दिया और बड़ा कामयाब जलसा था। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अवाम जो है ना वो इस नतीजे पहुंचेंगे कि यार ये दोनों ही अजीब से हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं। अगर खुल के करने दिया जाए तो फिर ये है कि अगेन कोई एक विक्ट्री लैप लेगा ना तो वो दूसरा जो है उसके बाद उसको वन अप करने के लिए कुछ और कर सकता है। अब ये जो दोनों विक्ट्री लैप लेंगे ना तो बेसिकली दोनों आपको सीरियस लोग नहीं लगेंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को ख़ास तौर पर ऐसे, देखिए अब हालात जो मुआशी हालात हैं, मेरे और आप जैसे बंदे का गुजारा नहीं है एक नौकरी करके, हम 2-2 3-3 करते हैं। हाँ जी। एक आम आदमी जो है वो आपके ख्याल में सारा दिन निकाल के एक जलसे पे खड़ा हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता इस वक्त। मतलब फिर वही बात है, ये जलसा था या जलसी था या ये जितना भी नाकाम था, ये शायद PTI की हिम्मत थी कि जलसा कर गए। इस वक्त कोई और पार्टी तो शायद जलसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगेन मसला फिर वो ये पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलर होना नहीं है। मुआशी हालात देखें ना, मतलब आपका जलसे के लिए दिन निकालने का मतलब ये है कि आपने अपनी दिहाड़ी पान दी, आपने उस दिन कमाया कुछ नहीं, घर कुछ नहीं लेके गए। सो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में आवाम को जो है ना अब नज़र सब कुछ आ रहा है। अब ये नहीं है कि जी वो सरकार ने एक नैरेटिव बनाया था वही अब आवाम उसी पे रहेंगे, ऐसे नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सर आप इस तरह से देखें कि विक्ट्री लैब से शुरू है, अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अज़मा बुखारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन दोनों का तो मौक़िफ़ था ही ये कि देखें जी हमने कोई रुकावटें भी नहीं लगाई, उसके बावजूद ये नाकाम था। अज़मा बुखारी ने तो सर आज गिनवाए हैं नंबर्स के, मुझे पता है कि लतीफ़ खोसा साहब 5 लोग लेकर आए थे, फलाना बंदा 10 लेकर आया, कोई 20 ले आया, और उन्होंने कहा जी सबको मिलाम लो के लोग जो खुद शौक से आए, कुल तादाद 3000 का जलसा हुआ है, ये जो बहुत ही कम लो नंबर है। वैसे सर तस्वीरें देख के मेरे ख्याल में 3000 से ज़्यादा को 5-7 हज़ार बंदा तो था, डेफिनेटली था, जो कि काफ़ी बंदा होता है। अब बिल्कुल सर, यहाँ पे एक आदतन हर चीज़ मिलियन मार्च होती है, मिलियन नहीं होता। मिलियन सर मैं कितने बार कहता हूँ कि आप 1 लाख बंदा, सर मिलियन तो चले छोड़े, 1 लाख बंदा किसी भी जगह इकट्ठा कर देना तो वो देखने में आपको मिलियन ही लगेगा, होगा वो 1 लाख। तो सर किसी जगह आप मिलियन बंदा कर दे तो वो तो एक समंदर होता है लोगों का।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।